इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें, आयुर्वेद का चुनाव वेट लॉस के लिए क्यों करना चाहिए या क्यों सही है, और वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। आयुर्वेद में वेट लॉस मैनेजमेंट सिर्फ वेट लॉस कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी वो डाइट और लाइफस्टाइल को कुछ इस तरह से बदलता है कि आपको दोबारा वेट गेन होता नहीं है। दूसरी, वह आपके पसंदीदा फूड जो भी आपको बहुत पसंद है उसे कम्प्लीटली कट डाउन करने के लिए नहीं कहता, आपको भूखे रहने के लिए नहीं कहता, वरन आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, डिसिप्लिन्ड वे में अपनी लाइफ को जीने के लिए उपदेश देता है, जिसके वजह से वेट लॉस करना आसान हो जाता है और वह दोबारा लौट कर नहीं आता, क्योंकि आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल में उस चेंजेस को इतना ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, अपने अंदर इतना ज़्यादा आत्मसात कर लेते हैं, दिनचर्या में कुछ इस प्रकार के चेंजेस कर लेते हैं और वह आपकी आदत बन जाती है कि दोबारा आपका वेट गेन नहीं हो। जैसा कि नीचे दिए गए श्लोक में भी आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद के ग्रंथों में या बुक्स में क्लियरली ये चीज़ें मेंशन्ड है कि आपको वेट लॉस का प्रोसेस बिल्कुल धीरे धीरे और ग्रेजुअली स्टार्ट करना चाहिए। एकाएक करने से आपको अनेक तरह की परेशानियां या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो स्टार्टिंग में आप केवल 10% वेट लॉस करने के बारे में ही सोचें, उतना ही छोटा गोल रखें, क्योंकि छोटा गोल रहेगा आपके लिए ईजी रहेगा, तो आपका जो निरंतरता है, जो वेट लॉस करने का जो चाह है, वो बनी रहेगी, वो हटेगी नहीं। आप जितना अपने लिए टारगेट मुश्किल करेंगे, उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा उस टारगेट को पूरा करना। इसीलिए आप अपने टारगेट को बिल्कुल ईजी और आसान रखिए। किसी को 10 केजी वेट लॉस करना है तो उसे अपना पहले मंथ का टारगेट केवल 10% यानी कि 1 से 2 केजी ही रखना चाहिए। उसके बाद अगर वो उस टारगेट को पूरा कर लेता है तो ग्रेजुअली उस टारगेट को वो इंक्रीज़ कर सकता है। पर स्टार्टिंग में अगर आप बहुत ही बड़ा टारगेट रखेंगे या ऐसा टारगेट रखेंगे जो आपके लिए मुश्किल है, तो आप उसे कुछ ही दिनों में छोड़ देंगे और अल्टीमेटली आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको स्टार्टिंग में बहुत डिसिप्लिन की, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पर चूँकि टारगेट छोटा है तो इसी वजह से फेल होने के चांसेस बहुत कम। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। तो सरप्राइजिंगली वेट लॉस के लिए गर्मी का मौसम सबसे अच्छा है। रीज़न है इसके कि गर्मी के मौसम में ऑटोमेटिकली वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, जो आपके बॉडी में बढ़े हुए कफ और मेद को घटाने में मदद कर सकता है। आगे की वीडियोस में हम जानेंगे कि कफ और मेद क्या है, वात उसको कैसे घटा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्मियों में ऐसे ही हमें पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जितना अधिक आप पानी पीते हैं उतना ही अधिक आपके बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ होने में मदद होती है। इसी वजह से आपके वेट लॉस में भी मदद होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गर्मियों के मौसम में ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी से काफ़ी स्वेटिंग होते रहती है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं और वेट लॉस में मदद करता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस गर्मी के मौसम में अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज कर लेते हैं या थोड़ी बहुत भी वॉकिंग कर लेते हैं, तो आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट, दैट मीन्स आपको जितना अपने बॉडी का वेट लॉस करना है या आपकी मेटाबॉलिज्म को जितना इन्हांस करना है, वो थोड़े बहुत ही एक्सरसाइज से पॉसिबल हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि गर्मियों के मौसम में हमें भूख कम लगती है। बाकी के मौसम में हम खाना अच्छे से खाते हैं, पर गर्मियों के मौसम में हमें उतनी भूख ही नहीं लगती, इसीलिए हम उतना ज़्यादा खाना कंज्यूम नहीं करते। इसी वजह से वेट लॉस करना थोड़ा आसान होता है। और गर्मियों के मौसम में जो मौसमी फल या सब्जियां होती हैं, सभी में वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, जिस वजह से अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो हमारा पेट तो भर जाता है, पर हमारा फैट कंटेंट नहीं बढ़ता, क्योंकि उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसी वजह से गर्मियों के मौसम में वेट लॉस करना सबसे आसान तरीका है। आगे के वीडियोस में हम जानेंगे कि वेट लॉस कैसे करना है, ओबेसिटी के कारण क्या हैं, ओबेसिटी के सिम्टम्स क्या हैं,
क्यों वेट लॉस करना इतना मुश्किल हो जाता है, क्यों हम कोई भी रेजिम स्टार्ट करते हैं तो उसे एंड तक नहीं ले जा पाते। आपको अपने डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, आपको कौन सा योगा या एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको किस तरह की मेडिसिन्स लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम आगे के आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। इसलिए बने रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और अगले 9 दिनों तक आप वेट लॉस प्रोग्राम से जुड़ जाइए।